नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणफेरी बजने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना पताका फहराने की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियों के सामने पहली चुनौती है जिताऊ उम्मीदवार का चयन करना, और इसे लेकर वीडी शर्मा आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बैठक में ग्राउंड रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कमलनाथ 2 अक्टूबर को पीसीसी पदाधिकारियों और उपचुनाव वाले सीटों के प्रभारियों के साथ प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करेंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन से इतर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने चुनावी दौरे भी शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों का दौरा करने के निर्देश दिए। वहीं वीडी शर्मा भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी खंडवा के साथ तीनों विधानसभा सीटों की दौड़ धूप शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नामांकन की लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। वोटिंग 30 अक्टूबर को होगी और नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आपको भोपाल से दे दें, जहां पर कांग्रेस ने की है निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर के खिलाफ शिकायत और इलेक्शन कमीशन से कलेक्टरों को हटाने की मांग करती है। आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन से कलेक्टरों को हटाने की मांग भी कांग्रेस के द्वारा की गई है। आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाती कांग्रेस नजर आ रही है। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनावी सरगर्मियां और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की। आरोप लगाया है कि ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। सीएम की जनदर्शन यात्रा में ये आओ भगत में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है। साथ ही साथ इनकी देखिए जो कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये निष्पक्ष उपचुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि ये बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। चुनाव आयोग में लिखित शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है। चुनाव प्रदेश कांग्रेस के जो चुनाव कार्य प्रभारी हैं जेपी धनोपिया ने शिकायत की है और मांग की है कि इनको तत्काल हटाया जाए। देखिए, ऐसे कई और अधिकारी हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है। कल जनदर्शन यात्रा सीएम की थी और वहां पर ये कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और हटाने की मांग की है। कांग्रेस को ये डर सताने लगा है कि उपचुनाव में कहीं अधिकारी बीजेपी को फायदा ना पहुंचा दें, और ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी आरोप भी लगाती नजर आ रही है। और अब जो शिकायत की गई है, शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग कल जो जनदर्शन कार्यक्रम के जो फुटेज थे वो खंगालेगा और इसके बाद जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मांग यही है और आरोप है कि ये जो वर्तमान में कलेक्टर हैं, चाहे तो वो निवाड़ी के हों या टीकमगढ़ के हों, यदि वो पदस्थ रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। और ये देखिए कहीं ना कहीं धांधली का डर अब विपक्ष को सताने लगा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए तत्काल चुनाव आयोग क्या कुछ कहा है प्रमोद कांग्रेस ने शिकायत में, वो अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। लगवाए, धारा 144 लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कार्यक्रम आयोजित करा गया। जो अधिकारी इस तरह का सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों को, तो इससे लगता है कि चुनाव में निष्पक्ष क्या रहेंगे। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिला टीकमगढ़ और निवाड़ी के कलेक्टर को भी तत्काल वहां से स्थापित किया जाए। तो क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया, हमने आपको सुनवाया, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है जनदर्शन के माध्यम से। आप देखिए, कलेक्टरों पर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन से कलेक्टरों को हटाने की मांग की है। रजनीश अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गया। रजनीश जी, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि आप लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और जो कलेक्टर हैं आपके आवो भगत में लगे हुए हैं आचार संहिता के दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का पालन करती है, लेकिन पीसीसी से लागू हुई आचार संहिता का पालन नहीं। निर्वाचन आयोग के दफ्तर से जो आचार संहिता लागू होती है उसका पालन करते हैं। पीसीसी अध्यक्ष एलओपी श्रीमान कमलनाथ जी नदारद हैं।
कांग्रेस जमीन से गायब है, ना इनकी सक्रियता है, ना इनकी गतिविधियां हैं। चुनाव के दौरान केवल भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता, वो भी नियम धर्म के चलते हुए है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कानून के तौर पर, आचार संहिता के तौर पर अगर सक्रिय है, वो कांग्रेस निकम्मी और नकारी है, वो बैठे बैठे केवल आरोप लगाए, तो इसका उत्तर क्या है? अब देखिए, अब बीजेपी पर, सरकार पर आरोप लगाने का तो काम है विपक्ष का, लेकिन अब कलेक्टर पर भी आरोप लगाया जा रहा है। निवाड़ी और टीकमगढ़ के कलेक्टर को हटाने की कांग्रेस मांग कर रही है। नहीं, जो उनको करना है वो करते रहे, उनके पास में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत और प्रदेश और केंद्र की सरकार की योजनाओं, विकास सुशासन के दम पर चारों उपचुनाव, 3 विधानसभा 1 लोकसभा का जीतने जा रही है। और कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं और आप मीडिया के लोग को भी जान रहे हैं। ये जो जन दर्शन यात्रा निकाली जा रही है रजनीश जी, कांग्रेस कह रही है जन दर्शन के आड़ में आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, जन दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन को पक्का करते हैं, उनके खातों में पैसा डालते हैं। तो ये कांग्रेस को दर्द होना स्वाभाविक है। मैंने कहा कि आचार संहिता निर्वाचन आयोग की लागू है, पीसीसी दफ्तर की नहीं है कि जो मन में आया वो करते हैं। ठीक है रजनीश जी, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी जी, रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हम आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, अब पीसीसी थोड़ा ना लागू करेगी जो हम उसका पालन करेंगे आचार संहिता का। बहुत सही कह रहे हैं रजनी जी, नलिनी जी, क्योंकि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आचार संहिता का सम्मान ही नहीं किया। इनकी अपनी खुद की आचार संहिता होती है, जो करें वो सही होता है, बाकी सब गलत होता है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि 28 तारीख को आचार संहिता प्रभावशील हो गई, 29 तारीख उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जन दर्शन यात्रा, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, स्वागत, सत्कार, घोषणाएं, क्या है ये सब? ये आचार संहिता का सम्मान है? ये तो सिर्फ सत्ता में होने का एक दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारी, कलेक्टर आपके आगे पीछे घूम रहा है, पूरा प्रशासन आगे पीछे घूम रहा है। क्या संदेश जाता है इससे? चुनाव की जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की गरिमा को जितना कम किया है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी का मामला बनेगा। आज हालात ये बने हुए हैं कि आचार संहिता को लेकर रोज धज्जियां उड़ाते हैं लोग, रोज। ऐसा कोई दिन नहीं जाता आचार संहिता को मानते ही नहीं है। इनकी आचार संहिता सिर्फ नागपुर से चलती है, नागपुर जो आचार संहिता बनाता है वो मानते हैं, भाई पूरे देश की आचार संहिता, संविधान, ये कुछ नहीं मानते ये लोग। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कांग्रेस के कहने से नहीं चलेगा। अरे संविधान के कहने से तो चलेगा। नहीं, निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर को हटाने की आप मांग करें, इससे क्या फायदा होगा आपको? बिल्कुल निश्चित से जो व्यक्ति निश्चित से आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता का पालन नहीं करा रहे हैं, अपने सामने वहां पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रजनीश जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं जेपी जी। नहीं, मैंने कहा आपसे कि ये आरोप लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैदान से गायब है। नेता प्रतिपक्ष और जो अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं वो भी गायब है, सक्रियता है नहीं, इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता अखर रही है। जन दर्शन अगर आचार संहिता के तहत है, आपको लगता है कोई बिंदु पर छूट, आप जाओ शिकायत करो, लेकिन जो आपने कहा वही सही, न खाता न वही, न नियम न धर्म, न कोई आचार संहिता, जो आप कह रहे हैं वो इसे ऐसा नहीं चलेगा। पर जब मानते नहीं है, चुनाव आयोग नकार देती है, तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, न्यायालय पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी संदेह पैदा करने का काम इनके नेता करते हैं। तो ये मानते कहाँ है संवैधानिक संस्थान? कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि कलेक्टर मिलके आप वो भगत में जो लगे हैं फायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को। प्रमोद हमारे रिपोर्टर बने, सवाल करना चाहते हैं। जी प्रमोद। धनोपिया जी, मेरा आपसे सवाल है, मुख्यमंत्री जन दर्शन निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जन दर्शन निकाले, मैदान में जाए, क्यों नहीं जाते हैं आप? मुख्यमंत्री जन दर्शन यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये लोगों को तो गुमराह करने की यात्रा निकालते हैं। ये भूल जाते हैं पिछले शहर में क्या घोषणा की, अगले शहर में वही घोषणा कर देते हैं। हर जगह स्मार्ट सिटी बना देते हैं, हर जगह लोगों को मकान अलॉट कर देते हैं, हर जगह अलॉट कर देते हैं, रोजगार दे देते हैं, नौकरी, कुछ भी करते नहीं है। ये जन दर्शन नहीं है, धोखा यात्रा है, ये धोखा देने की यात्रा है। देश की, प्रदेश की जनता सब जानती है कि देश में हो क्या रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा भी मुख्यमंत्री है, घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं करते। रजनीश जी भी बने। रजनीश जी, जेपी धनोपिया जी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक जो अमला है वो दबाव डाल पर सरपंच हो, उन पर दबाव डाल रहा है और वो आवभगत करवा रहा है मुख्यमंत्री की। प्रशासनिक अमला आपको सपोर्ट कर रहा है। ये लिखित शिकायत कांग्रेस ने की है, जेपी धनोपिया ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। ये नहीं,
इनको मैंने कहा ना, आपत्ति का कारण यही, अगर मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है। अगर जनता मुख्यमंत्री जी को सुन रही है और उनको रिस्पॉन्ड कर रही है, उनके कहे पर ताली बजा रही है, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। भैया आप क्यों नहीं जा रहे? जो आपने पूछा उसका उत्तर तो नहीं आया। अगर आपको लगता है कि हम धोखा दे रहे तो आप हमारे धोखा को एक्सपोज कर दो जाके वहाँ। तो आप तो जमीन पर हो ही नहीं, आपके नेता प्रतिपक्ष एक्सपोज क्यों नहीं करते धनोपिया जी? धनोपिया जी है ही नहीं। देखिए ऐसा है, आचार संहिता प्रभावी होने के बाद कोई भी साथ रजनीश जी कह रहे हैं शिकायत क्यों कर रहे हैं? रहिए आप रजनीश जी और चीपी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा करने के लिए। एक बड़ी जानकारी भोपाल से, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी अभी रात टिकी हुई है। कैंडिडेट सिलेक्शन पर कांग्रेस से एक बड़ी मीटिंग है आज। 2 अक्टूबर को कमलनाथ नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और पार्टी के तीसरे सर्वे में आई प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भी होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने अरुण यादव को प्रत्याशी की सूची में प्रबल दावेदार बताया है और उनके चुनाव लड़ने पर मुहर भी लगा दी है। इससे पहले कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की सर्वे रिपोर्ट पीसीसी पहुंच चुकी है और सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कमलनाथ प्रत्याशियों के नाम पर हाईकमान की मुहर लगवाकर लौट सकते हैं और 2 अक्टूबर तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। अरुण यादव सबसे सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सक्रियता उनकी आज भी बरकरार बनी हुई है। तो मेरी नज़र में यदि मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ कि उपयुक्त उम्मीदवार है। तो तारीखों के ऐलान के बाद जो बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं वो देखिए। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी किसे बनाएगी? पृथ्वीपुर में कौन होगा कांग्रेस का चेहरा? जोबट में किस आदिवासी को मैदान में उतारेगी बीजेपी और कांग्रेस? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और रैगांव में कौन बरकरार रखेगा बीजेपी की जीत का सिलसिला? ये कुछ बड़े सवाल। 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खंडवा से प्रमोद सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले खंडवा का ही रुख करना चाहेंगे। भोपाल, हवा कैसी चल रही है? बीजेपी अपना प्रत्याशी किसे बनाने वाली है? प्रमोद सिन्हा, आप सुन पा रहे हैं? प्रमोद सिन्हा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने की। भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी किस आधार पर कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे और किसे प्रत्याशी बनाते हैं? नलिनी, देखिए दोनों ही पार्टी, यदि खंडवा लोकसभा सीट बाय इलेक्शन की बात करें तो पसोपेश में है। दोनों ही पार्टियों में दावेदार की भरमार है। कांग्रेस और बीजेपी में हालात एक जैसे हैं। और देखिए कांग्रेस की तरफ से हम यदि बात करें, अरुण यादव आगे हैं, लेकिन उनके टिकट में रोड़ा सुरेंद्र सिंह सेरा जो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी डिमांड लगातार रोड़ा बनी हुई है क्योंकि वो वहाँ पर होल्ड रखते हैं। और ऐसे में जब वो निर्दलीय चुनकर आ सकते हैं तो यकीनन वो यदि कांग्रेस उनको एक प्रकार से यदि शांत नहीं कर पाती है और उनको टिकट, उनकी डिमांड अनुसार टिकट नहीं मिलता है, तो यकीनन यदि वो नाराज रहते तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अरुण यादव तैयारियों में जुटे हुए हैं, कमलनाथ की बैठकों में नहीं आए थे और पिछले दिनों देखा था तस्वीर, और वो उन्होंने अपने आवास पर बैठक की थी। कमलनाथ, देखिए कांग्रेस की अपनी तैयारी है, लेकिन पिछले दिनों अरुण यादव की खंडवा को लेकर अपनी तैयारी थी। सज्जन सिंह वर्मा हालांकि कहते नजर आ रहे हैं अरुण यादव सबसे आगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे आगे अरुण यादव हैं, क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी, और लगने की पूरी संभावना भी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में देखिए दावेदारों की भरमार है। हालांकि संगठन बीजेपी में देखिए उसका निर्देश हमेशा जो होता है वो पार्टी को एकजुट रखता है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो क्या सहानुभूति फैक्टर की तरफ बीजेपी जाती है, उनके बेटे को टिकट जीत देती है। और लेकिन दूसरी तरफ
हाँ, बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज मीटिंगों का दौर भी शुरू हो रहा है, ऐसे में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी देना भी शुरू कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बीजेपी आला कमान ने चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। संगठन और चुनावों का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले भूपेंद्र सिंह खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट संभालेंगे। जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जनता इस बार विकास का साथ देगी। वहीं खंडवा से दावेदारों की लंबी फहरिस्त पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट पर 2 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सभी लोगों को कहीं न कहीं जिम्मेदारी दी गई है और मुझे प्रबंधन के कार्य में लगाया गया है, तो मैं जो टीम है उसके साथ प्रबंधन का कार्य देखूंगा। हमारे पास ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर सीट पर एक बड़ी संख्या दावेदारों की है। कांग्रेस के पास तो कहीं भी 1 से 2 दावेदार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा हमारा संगठन है, तो ज़्यादातर दावेदार होना मतलब हमारा ताकत हमारी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सेवा ही समर्पण आयोजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची है। कांग्रेस की तरफ से सीएम के जनदर्शन और स्वराज अभियान पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जनदर्शन की आड़ में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम के जन्मदिन के नाम पर चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। जो है योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा हो रही है। मैं चुनाव आयोग से ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि तत्काल इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 7 तारीख तक जो निर्धारित कार्यक्रम है शासन के, जो इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले और रोक लगाए। वहीं सीएम के जनदर्शन पर रोक की मांग को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने निशाना साध दिया है। सीएम ने टीकमगढ़ के गोर गांव में जनदर्शन कार्यक्रम में कहा कि कोई भी अच्छा काम करो कांग्रेस को बुराई ही दिखती है। कांग्रेस अब बोल रही है कि मुख्यमंत्री जनदर्शन क्यों कर रहे हैं। सीएम ने साफ किया है कि हम जनता की सेवा में लगे रहेंगे। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। आईना देखे निकम्मी और नकारी कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कमलनाथ गायब हैं, कांग्रेस नदारद, बीजेपी ये भी कहती नजर आई है। चुनाव आयोग से मांग, कांग्रेस की बौखलाहट। तो कांग्रेस ने की जनदर्शन सेवा ही समर्पण पर रोक लगाने की मांग। कर्ता दर्शन की बैठकें अगर आयोजित कर रहे हैं तो कांग्रेस का बौखलाना, हड़बड़ाना, गड़बड़ाना बहुत जायज़ है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी 7 जिलों में आचार संहिता का पालन करती है। संविधान सम्मत और आचार संहिता सम्मत काम करेंगे, करते रहे हैं, लेकिन जो निष्क्रिय हैं, निकम्मे हैं, नकारे हैं, वो अपने आईना देखें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।